करके ऑनलाइन में किया जाएगा। इतना अच्छा लगा कि हम सच में सोचे ही नहीं, जैसा मंदिर में बैठे हुए हैं ऐसा लग रहा था। और पूरा धुन से मतलब जैसे जैसे आप बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे हम भी बोलते जा रहे हैं, लेकिन आपका पीछे बोल रहे थे, साथ साथ नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा लगा था। और हवन का सामग्री इतना भी नहीं कर पाए थे सर, क्योंकि अभी हम रेंट पर रहते हैं, इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। दूसरे के हाँ घर पे धुआं हो जाने से दिक्कत है, हाँ। इसीलिए। लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा। नहीं है कुछ ऐसा। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ गुरुदेव को सबसे पहले, आप तो गुरुदेव हो सर मेरे। आप ही के डायरेक्शन पे आई, अभी जैसे आपने बोला ना कि सीखने के बाद कौन सिखाते कैसे हो, आप लोग टीचर कैसे बने। तो आज सभी लोग मेरे पैर परे, वो सब आपको, आपके ही पैर परे सर, मेरा नहीं। मैं सबको बोल दिया कि मेरा इसमें कुछ भी योगदान नहीं है, जो है वो हमारे गुरुदेव है, उनकी कृपा से सब कुछ हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा सर। मैं 3 साल से मैं हमेशा रेगुलर आपके हर एक इवेंट को मैं ज्वाइन करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। अपने घर में मतलब ऐसा वाइब्रेशन फील होता है ना, ऐसे इतना पॉजिटिव एनर्जी ऐसे अपने पूरे घर में आ रहा है, हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है, इस तरीके से फील होता है सर। तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते सर, आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम। आ, आप जैसे गुरु तो नहीं मिलेंगे सर हमें कभी आगे। बहुत अच्छे हैं आप सर, और बहुत कुछ सीखा मैंने आपसे, बहुत नई चीजें सीखी। और आज सर आपकी वजह से मेरे बच्चों ने भी मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स दिए। हालांकि सब बड़े हैं मेरे से, लेकिन उन्होंने मुझे गुरुजी कह के संबोधित किया और अच्छे कमेंट्स दिए। अच्छा लगता है सर सुन के। और बाकी योग नमस्ते एकेडमी के लिए अगर हम कहें तो सर बहुत अच्छा उन्होंने मुझे गुरुजी कह के बहुत ही ज्यादा हम्म। अच्छा आप लोगों को आगे लेकर जा रहे हैं सर। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जूम जैसे प्लेटफॉर्म पे एक साथ एक समय में इतने लोगों को हवन करवा देना। लास्ट ईयर भी मैंने यही शब्द बोला था सर, आज भी बोल रही हूँ। मैं कभी नहीं सोच सकती थी। बहुत अच्छा लगता है मुझे सर जब आप इस तरीके का कोई काम करते हैं तो। मैं हालांकि नहीं कर पाती हूँ। आज मेरा बहुत मन कर रहा था सर कि मैं सुबह आपसे बोलूं कि सर आप एक्सप्लेन करिए, मंत्र मैं बोलूंगी। अच्छा। मेरा बहुत मन कर रहा था सर, लेकिन मैं वो टाइम ऐसा होता है, मेरी बच्ची स्कूल जाती है तो मैं बिजी थी, मैं नहीं कर पाई। मैं बाद में करी हवन। लेकिन सर बहुत अच्छा लगता है, गुरुजी का काम इस तरीके से आप करते रहिए और हमें एजुकेट करते रहिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। प्रणाम सर। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। हाँ, आपका तो स्पीच ही अच्छा है ना, इसलिए मतलब कि दूसरी जगह पे हमको स्पीच मैंने पैसे भी भरे हैं एक स्कूल में, हाँ लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैंने ट्विस्ट कर दिया। और आपका मैंने सुना कि अभी आपका वो अगस्त से वो पंचकर्म आ रहा है, मैंने हाँ। पंचकर्म के लिए वो भरा था, लेकिन मुझे मजा नहीं आया। तो फिर मैं वापस से यहाँ आपके पास ही आने वाली हूँ। तो ऐसा है कि मतलब कि समझना और जो भी आप बोलते हैं ना, हम उसमें ही तल्लीन हो जाते हैं। हमारा एक्सपीरियंस है, इतना मैंने कोर्स किया ना। आपने चालू नहीं किया था ये आयुर्वेद, हाँ हाँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये आयुर्वेद यहाँ से सीख लूं। हम्म। बट मजा नहीं आया, तो मेरा ये 3 दिन ही मैंने अटेंड किया है। बट मैंने उसको बोला कि आपका मुझे नहीं जमता सर, सॉरी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। तो आपसे 8वें महीने में जो आप स्टार्ट करने वाले हो, मैं वहां पे स्टार्ट करूंगी पंचकर्म। तो वेरी। ऐसा डिफरेंस आ जाता है, आपके बोलने में जो कला है ना, वो नहीं है। बस मुझे यही सीखा है आपके आपसे। तो ऐसा है। माँ की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और भी। सभी को भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज के यज्ञ का। हम्म। हालांकि मैं अग्निहोत्र रोज करती हूँ, मतलब डेली करती हूँ, इसलिए मेरे पास सब कुछ अवेलेबल था। हाँ। लेकिन इस तरह का मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया, आपका जो भी हवन था इतना बड़ा लेवल पर और इतने सब लोगों के साथ में। सो मुझे इतना सब ज्ञान नहीं है, इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज की, लेकिन हाँ बहुत अच्छा लगा और चाहती थी कि ऐसा कभी ऑर्गेनाइज करे कोई एकेडमी या तो आपने कर दिया तो सर मन की इच्छा पूरी हो गई आज गुरु पूर्णिमा पे। और गुरु अगर वो दे दे तो उससे बढ़ के क्या चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए।
और नो डाउट आपका एकेडमी एंड आपका टीचिंग लेवल और आपका जितने भी आपके कोर्सेज कंडक्ट होते हैं या जो भी आप क्लासेस लेते हैं सब मतलब बहुत अच्छे होते हैं। ओके। उसकी तो कोई कंपैरिजन नहीं है किसी से भी कि गुरु तत्व सर एक ही होता है चाहे वो किसी भी हो। गुरु तत्व को हम अलग अलग नहीं कर सकते। सही बात। तो गुरु तत्व तो सर्वव्यापी है और उसके लिए शब्द भी नहीं है। उसकी व्याख्या तो हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं। बट राइट। कहना यही है कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सर। जय श्री महाकाल सर, गुरु पूर्णिमा के आपको बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर सुबह का सेशन तो मैंने अटेंड नहीं किया था, पर फिर भी 1 साल हो गया है मुझे, पिछले जून से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ जी। इस योग की यात्रा में। सबसे पहले फेशियल योगा से जुड़ा था, तो सर आप खुद ही देख सकते हैं कि सभी लोग के फेशियल योग से मेरे को करने से बहुत कुछ चेंजेस आए हैं, राइट चेहरे राइट। में भी आए हैं और साथ ही जीवन में भी परिवर्तन हुए हैं। उसके साथ साथ बाकी कुछ सेशंस भी आपके जो समय समय पर हैं मैंने अटेंड करे हैं, तो उससे जीवन में बहुत कुछ अंतर आया है और सीखने को भी मिला है कुछ नई टेक्निक से भी, जो हम लोग हमारे जो स्टूडेंट रहते थे उनको नहीं सिखा पा रहे थे, तो वो आपसे सर कुछ टेक्निक्स बहुत नई नई मिली है। तो हमारे लिए तो सर आप साक्षात ऑनलाइन योग गुरु हैं हमारे सर, बिल्कुल। और आज आपसे बात करने का भी हमें सौभाग्य मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बोले। प्रणाम सर। प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, अभी आवाज आ रही है। हाँ, मैं भी जुड़ा हूँ सर। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी टाइम क्लास ले रहा था, तो आपने जो बताया उनको सामने ले रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है सर। और दूसरा, जब कभी आप उठने में दिल होते हो तो आपकी क्लास लेने का तरीका बहुत मस्त सर, बहुत मजा आता है सर। ओके गुड। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम मैम। हाँ जी गुरुजी, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, और सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप। और मैं आपके एकेडमी के चैनल के माध्यम से जिन्होंने मुझे आपसे जोड़ा है उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। वो है तृप्ति यात्रे जी। क्योंकि ओके। कोरोना के बाद जब मैं सोच रही थी योग करने का, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऑनलाइन शुरू हो रहा है, ऐसे ऐसे होगा। तो फिर मैंने आपकी एकेडमी ज्वाइन की। जब से मैंने आपकी एकेडमी ज्वाइन की है, तो फिर दिन दिन प्रतिदिन मैं योग करती गई, सीखती गई, और मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। और जहाँ तक कंपैरिजन का क्वेश्चन है, तो वो यूट्यूब पर देखते हैं हम, और भी चैनल देखते रहते हैं। तो जो आपकी एकेडमी है, उससे आपका सिखाने का तरीका और बहुत अच्छे से समझाना, हंसते हुए बताना, तो ये सब चीज़ें जो है बहुत मायने रखती हैं। तो और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और बिना किसी मतलब अ, दक्षिणा के जो आप हवन कराते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और हवन करना भी हमने सीखा है आपके चैनल से, ऑनलाइन। और जो आप कई इवेंट करवाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे लगते हैं कि हम मतलब बैठे हुए हैं सामने और कर रहे हैं। होली का या कोई भी इवेंट करवाते हैं आप, आज जो गुरु पूर्णिमा के दिन आपने हवन करवाया, वो भी बहुत अच्छा लगा। पिछले साल भी मैंने किया था। तो आपके करवाने का तरीका और आपकी जो एकेडमी है, वहां से जो हम सीखते हैं, बहुत सारा नॉलेज मिलता है। और आप बिना कोई दक्षिणा लिए बहुत सारा हमें ज्ञान देते हैं। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते और मैम। आपको आपको बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आपको भी। 1.5 साल पहले मैंने आपके यहाँ से योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया था। हम्म। उसके बाद थेरेपेटिक योगा का भी किया था। उससे इंस्पायर होके सर मैंने वाईसीबी लेवल 3rd कंप्लीट किया। और वो जो सर ने इतना अच्छा से सिखाया था, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके, जो हमारी पढ़ाई की थी वो हमें इतनी यूज हो गई कि बाद में मैंने वाईसीबी लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टीचर ट्रेनिंग कोर्स हो गया। उसके बाद मेरे क्लासेस मैंने शुरुआत किए हैं, सब आपकी वजह से सर हुआ है। और तब से मैं आपके योगा एकेडमी से जुड़ी हूँ। आपका जो फेस योगा का करने का तरीका
और बाकी जगह भी मैंने देखा वो सिर्फ प्रोफेशनल योगा कोर्सेस ऐसे रहते हैं, मगर आप जो तन मन धन करके ये सिखाते हैं ना, ऐसा कहीं नहीं देखा है मैंने सर। बहुत अच्छा लगता है। और आपका जो एक्सप्लेन करने का तरीका है, समझाने का तरीका, ऐसे कोई भी नहीं, कहीं भी नहीं है। और जो दक्षिणा है जो आप मिनिमम लेते हैं, वहां जहां जहां मैंने देखा है, इतने सिर्फ प्रोफेशनल बिजनेस योगा स्कूल रहते हैं, देखा है मैंने। मगर आपका बहुत धन्यवाद सर, इससे हम जुड़े हैं और अब भी आगे की यात्रा आपके साथ ही शुरुआत करेंगे। आप सभी को और गुरुजी आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी मैम। हाँ जी, मैं सर से 1.5-2 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैंने भरत सर से बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। पहले सबसे पहले टीचर योगा का किया। वैसे तो 15-16 साल हो गए मुझे इस लाइन में करते हुए और करवाते हुए। एंड कुछ बातें जो मुझे नहीं पता थी वो भरत सर से काफी कुछ मैंने सीखा जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैंने अपने आगे स्टूडेंट्स को बांटी, बताई सारी। और इनसे मैंने थेरेपेटिक योगा भी किया, टीचर योगा भी किया, YTT एंड फेशियल योगा भी किया, है ना। और बाकी क्लासेस भी मैं करती रहती हूँ। जो भी ये गिफ्ट बांटते हैं वो क्लास भी मैं कर लेती हूँ इनसे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी क्लासेस। मैंने काफी लोगों से औरों से भी किया, लेकिन जो ये करवाते हैं भरत सर, इन जैसा कोई भी नहीं करवा सकता। मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी इनसे जुड़ो, और भी जो भी क्लासेस ये आगे लाते हैं वो भी आप करो और करवाओ। करवाने से आपकी अंदर की जो भावना है और अगर से जो खुलती है, आप बांटोगे जितना आपको और ज्ञान आएगा। जो भी हमें सब आता है वो हमें बांटना चाहिए, अपने अंदर नहीं रखना चाहिए, समझे। आप अच्छे से करो। एक एक पॉइंट ये थ्योरी में भी बताते हैं, प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, हर चीज। तो मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब भरत सर से जुड़ो और लोगों को, अपने दोस्त सहेलियों को, सबको इनका लिंक भेजो कि इनके साथ वो जुड़ पाए। थैंक यू। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम मैम। गुरुजी मेरा क्या है, फर्स्ट टाइम है तो मैंने क्या है अभी थेरोपेटिक योगा किया, मतलब थेरोपेटिक योगा के लिए किया है, और जो मैंने फर्स्ट जो टीचर ट्रेनिंग के लिए किया था। अब इसके बाद से ना मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लिए जो बच्चों को सिखाऊं, और उसके लिए मैं सब तैयारी कर रही हूँ, लेकिन अभी मैं उसके लिए अपने आप को पूरा डेवलप कर नहीं पाई हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं खुद के लिए भी वो करूँ और सबको भी वो सिखाऊं। और आज का जो आपने हवन वगैरह करवाया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी क्या है, मैं थोड़ी सी आध्यात्मिक हूँ तो मुझे वो बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि और सब लोग भी ये चीजें करें और सीखें, और इसलिए ना मैं भी ये सब चीजें सिखाना चाहती हूँ। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सब सिखाने के लिए। और मैं सर आगे गुरुजी मैं आगे और भी चीजें आपसे सीख रही हूँ, जैसे कि मैं अब आयुर्वेदिक वाला भी स्टार्ट करूंगी, क्योंकि वो मुझे करना ही है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत जरूरी भी है। और हमारे घर में भी जो पेशेंट्स हैं और उनको वो लोग भी चाहते हैं कि वो आयुर्वेद के बारे में थोड़ा ज्यादा पता चले। तो इसलिए गुरुजी मैं चाहती हूँ कि वो मैं सीखूं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट कोर्स आपका अब आयुर्वेद होगा, आयुर्वेद भी सीखें। हाँ जी, वो मैंने देखा था, आपने बताया था उसके बारे में, तो मैं वो सीखना चाहती हूँ। गुड गुड मैम, बहुत अच्छा मैम। आप प्रणाम गुरु जी। सीखेंगे और दूसरों को सिखाएंगे भी। प्रणाम मैम, बहुत अच्छा। नेक्स्ट सरोज बेन बताएंगे कि आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा मैम, आपका गुरु पूर्णिमा कैसी रही। बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तुम्हारा योगा सेशन मैंने 21 दिन का जो था वो भी अटेंड किया। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और योगा काफी टाइम से मैं कर रही हूँ, अभी मेरी एज 72 है, बट मैं अच्छी तरह से तुम्हारा सेशन फॉलो करती हूँ। मुझे मजा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और गुड वाइब्रेशन भी मिलता है पूरे फैमिली को। बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच सर। और हम सब सेशंस पे जुड़े रहेंगे आपके साथ। ठीक है, कोई भी टाइम सेट होगा मैं कर लूंगी अपने आप से। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। हवन तो बहुत ही अच्छा रहा।
मुझे तो पहले लगा था कि आप कुछ तो गायत्री मंत्र वो सब कराएंगे, ऐसे सोच के मैं बैठी थी। अच्छा। तो बाद में मैं तो टिफिन बनाने के लिए भी नहीं उठी, मुझे लगा आधा घंटा होगा फिर उसके बाद उठ के टिफिन बनाएंगे। मैंने रात में देर से आपका मैसेज देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं था वो सामग्री। अच्छा। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा, वो तिल कोकोनट और जो भी उसमें जो मिला वो सारा मैंने सुबह जल्दी 5 बजे उठ के तैयारी की हम्म। और वही। और मुझे वो तो ठीक है, वो तो कोई जो चाहता है दिल से करना वो तो कर ही लेते हैं। मैं आपको वो मंत्र बोलते वो सब देख रही थी सर आज। मुझे तो आप तो किसी पंडित से भी बहुत मतलब वो आपका तो वो कुछ भी नहीं है। मतलब वो जो पंडित जो लोग ऋग्वेद और यजुर्वेद सीखते हैं वो भी आपकी तरह नहीं बोलते। ऐसे मैं बहुत ही ऐसे कौतुक से देख रही थी कि कितने अच्छे से आप मंत्र बोल रहे हैं। और आपको और सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह का सेशन मैं अटेंड नहीं कर पाई हूँ आज। इच्छा थी मेरी कि मैं हवन में आऊं बैठूं, बट हो नहीं पाया। तो इसीलिए मैंने अभी जैसे ही देखा आपका ये वाला मैसेज तो हमने तुरंत लॉग इन कर लिया है। ओके। तो इससे जो ज्ञान मिला है ये आपके पास हमने थेरेपेटिक योगा के दोनों भी कोर्स किए हैं हम्म। और अभी सिर्फ हम खुद खुद से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हमने क्लासेस अभी तक चालू नहीं किया है करवाना, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो ज्ञान हम बांटे वो सही हो। ऐसा ना हो कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हम हमारे तर इससे जाए। तो इस हिसाब से अभी मैं खुद का प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रही हूँ और आगे भी आपसे जुड़े रहने की इच्छा है। और जो आपने आज गिफ्ट्स दिए हैं तो उनको भी हम स्वीकार करते हैं और हम इसका पालन भी करेंगे। सबसे पहले कोटि कोटि नमन। ओके। इतना अच्छे तरीके से और इतना सरल तरीके से सबके लिए सारा क्लास, सिर्फ एक नहीं, जो भी आप लेते हैं। जैसे मेरा हिंदी तो एकदम बकवास है, मुझे कुछ नहीं आता हिंदी, मगर आपके क्लास में मुझे ऐसा कभी नहीं लगता है कि मुझे हिंदी नहीं आता है। इवन मैं बोलना भी स्टार्ट कर दी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं पूरे जीवन भर आभारी रहूंगी। आज सुबह का एक्सपीरियंस मैं क्या बोलूं, यूनिवर्स मेरा बात सुन लिया। मुझे मेरा दिल कर रहा था एक हवन करने का। और यहाँ पर ना मुझे ये पसंद नहीं है कि कोई गुरुजी आए और 2 मिनट में हवन करके चले जाए। मुझे लगता है ये आज के दिन इतना तो आसान सारे गुरुजी बिजी रहते हैं। एग्जैक्टली और मुझे करना है तो ठीक से करना है, वरना नहीं करना है। मैं ऐसे टाइप की हूँ। तो यूनिवर्स ने मेरा बात सुन लिया और आपने ये ऑनलाइन करवा दिए जो हम लोग कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किए। आप तो घर में कोई भी पूजा हो, हम लोग चाहेंगे आप ही सारा पूजा करवाए हम सबसे। और एक दो चीज जैसे मेरे सजेशन की तरह है। बहुत सारे यहाँ पर तो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे स्टूडेंट है आपका। जब भी आप जैसे अक्षत ऐसे कोई वर्ड बोलेंगे, जस्ट उसका एक बार दिखा देना या फिर उसका मतलब अगर आप एक्सप्लेन कर देना। हाँ, आज ये बात मुझे लगा कि मुझे कुछ गड़बड़ हो गया था, तो लास्ट में मुझे ये भी पता चल गया कि आप मतलब क्षमा मांग लिया तो कुछ गड़बड़ हो गया तो वो भी आप सिखा दिए। तो मतलब कुछ छूटता ही नहीं है जब आप क्लास लेते हैं। तो इसलिए मतलब क्या बोले, जो भी बोले कम पड़ जाएगा। वी आर रियली मतलब बहुत पुण्य किए थे, इसीलिए आप जैसा गुरु मिले हैं। तो ओके हम निवेदिता लोग चाहेंगे आप आगे ऐसे ही हम लोगों के साथ देते रहना। थैंक यू। गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। सुबह का क्लास मैं नहीं कर पाई। अभी जो हमारा डिस्कशन हुआ था कि आज से शुरू कीजिए, मैं सर से 1.5 साल से जुड़ी हुई। सर मुझे हर बार बोलते थे आपने क्लास शुरू किया। सर अभी मेरे 12 स्टूडेंट्स हो गए हैं। मैंने एक से शुरू किया था। अच्छा। और आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मैंने त्राटक का वर्कशॉप भी रखा था। वेरी गुड। आपके मतलब मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकती, इतना अच्छा गुरु हमें प्राप्त हुआ है। सिखाते तो है आप, हमें सपोर्ट भी करते हैं आगे बढ़ने के लिए, आप हमें प्रेरित भी करते हैं सर। बोलते हैं आगे जाओ, मैं आपके पीछे हूँ। ऐसे स्वामी समर्थ हमारे यहाँ है ना कि भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे, वैसे लगता है हमें कि सर है मेरे। मैं कुछ भी गलत की तो सर है मेरे साथ। तो मैंने सर, मैं आयुर्वेदिक कंसल्टेंट तो हो ही, मैं उसके साथ मुझे नहीं लगा था कि मैं योगा में इस तरह से आगे जाऊंगी। मैंने प्राणायाम सीरीज लिए, मैंने बहुत सारे वर्कशॉप लिए। तो आप पहले मैं आपको याद करती हूँ और फिर मैं शुरू करती हूँ।
तो सच में हम लोग बहुत नसीबवान है। और जब आपने बोला कि कंपैरिजन क्या है, इतने अफोर्डेबल प्राइसेस में इतने अच्छे कोर्सेस कोई भी ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं लेता सर। एक तो उनके फीस के हिसाब से सिखाते भी नहीं है वो लोग, और आपके फीस भी अफोर्डेबल है, और आपका सिखाने का जो भी तरीका है वो सबको मतलब, अगर वो मेडिको नहीं है, नहीं तो इस पहले फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा है तो भी उनको सिंपल भाषा में आप समझाते हैं, यही आपकी खासियत है और वो किसी में नहीं है। सो धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ आप बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। एक मिनट सर, एक्चुअली मैं ना पेशेंट देख रही हूँ। अच्छा अच्छा। थैंक यू, थैंक यू सर, मैंने अटेम्प्ट किया आपका सेशन। जी और नमस्ते। आप मुझे इतने अच्छे लगते हो। आपका जो पढ़ाने का, जो समझाने का तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जो हंसते हुए वे में, फिर आप थोड़ा सा कॉमेडी करके बताते हो, तो क्या होता है ना, पेशेंट को एक अपनापन लगता है। यस मतलब लोगों को अपनापन लगता है, और लगता है हाँ मैं ऐसे सीख सकती हूँ। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका। और आज का सेशन मैंने सुबह लिया, और एक वाइब्रेशन, एक अलग ही एक जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा उससे फील हुआ। अ, मुझे भी बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि आपकी जो वो जो भस्म को ऐसे करके ऐसे लगाइए, वो चीज भी मुझे इतना अच्छा लगा, और मैं जाके फटाफट अपने बच्चों को भी लगा दिया, अपने हस्बैंड को भी लगा दिया। हाँ, तो फिर ये सब चीजें जो नई नई मुझे देखने को मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच सर। हाँ, अर्चना मैम, या कहाँ से हैं आप अभी? कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम मुंबई से बिलोंग करते हैं सर। ओके मुंबई में मलाड में मैं रहती हूँ। और मैं खुद ये हूँ, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, ओके ऑर्थो और स्पोर्ट्स की हूँ। ओके। हाँ, तो हमारे पेशेंट सब भी रहते हैं, बट मैं आपका सेशन लगभग मैं 1.5 साल से तो जुड़ी ही हूँ आपसे। अच्छा अच्छा। वेरी गुड मैम। अब योग भी देना आरंभ कर दिया है लोगों को, योग भी दे हाँ, रहे हैं। यस हमारे बहुत सारे पेशेंट्स योगा सब है, योग ही करते हैं वो ज्यादातर। तो मैं उनको समझाती भी हूँ कि ये डेली लाइफ में जो हमारी ये है, वो आप लोग जब डिजीज होता है और जो ऐसे, तो मैं पूरा बताती हूँ पेशेंट्स को कैसे है, फिर आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो वो लोग बहुत खुश होते हैं, कभी कभार आके हमारे साथ भी बातें करते हैं योगा के बारे में, हम लोग साथ में कभी डिस्कस भी करते हैं ग्रुप में। तो बहुत अच्छा लगता है। और वो लोग भी बोलते हैं कि ऐसे कभी स्ट्रेच ज्यादा कर लिया उन लोगों ने, तो हमें, मैं समझाती हूँ कि जरूरी नहीं है कि योगा फास्ट फास्ट है तो फास्ट फास्ट ही, और जो आपसे जो आप जो करवाते हो वो बहुत स्लो प्रोसेस है। बहुत अच्छा लगता है कि कूल एंड काम वे में ये नहीं कर सकते हैं, तो उसका इंस्टेड आप दूसरा देते हो कि हाँ इस तरह से करे। तो ये सब चीजें अच्छी होती है कि क्योंकि जो ऑल लोग हैं, सभी लोग एक तरह नहीं होते हैं, फिट होते हैं। क्योंकि राइट फिटनेस तो जरूरी होती है ना, बट सबको फिट रहना है। तो राइट। जब सबको फिट रहना है तो डेफिनेटली सबके हिसाब से अपने को चलना पड़ेगा, बट योगा तो करना ही है। मैं इनफैक्ट योगा में पीएचडी करना चाहती थी ओके आगे। हाँ, तो अभी तो मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं आगे और ये करूँ, वेरी गुड। क्योंकि योगा अच्छा लगता है। क्या होता है ना, एक थोड़ा भी कर लिया ना सुबह आपके साथ, या थोड़ा भी मैं अटेम्प्ट करती हूँ, ये सब करते करते मैं देख ये कर लिया, तो एक अलग ही जैसे लगता है हाँ खून ये आ गया, ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा हो गया। तो राइट अच्छा लगता है ये सब, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई बॉडी में। थोड़ी माइंड, सबसे पहले तो ये मेडिटेशंस है ना, सो माइंड को बहुत ज्यादा रिलैक्स करता है। और आजकल ये तो बहुत जरूरी है, एवरीवन, हर पेशेंट्स में जरूरी है, हर घर में जरूरी है। मेडिटेशंस नहीं रहा तो आजकल का इतना लाइफ स्टाइल हो गया है ना कि पूछिए मत। राइट तो राइट। ऐसा है, तो ये सब है सर। बहुत और आप तो अच्छा। गुरु हो। हम्म। ओके, माइक बंद हो गया मैम, कुछ बोल रहे थे?
सर आपका जो तरीका है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस वे से आप हंसाते हंसाते सबको क्लासेस लेते हो ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज भी एक दो चीज और मेरे पास नहीं थे, और मैं सोच रही थी सूरज को, आपने बोला कि सूरज को जल चढ़ाइए, तो मैं सोच रही थी कि सूरज को, अरे जल तो इधर है नहीं, अभी मुझे लाना पड़ेगा। तो आपने बोला जिनके पास जल नहीं है वो ऐसे ही हाथ करके चढ़ा दीजिए, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब्स्टिट्यूट में बता देते हैं कि ये चीज कैसे होता है। और घर में बैठे हर मंत्र का उच्चारण, क्योंकि मैं भी बहुत पूजा पाठ में बिलीव रखती हूँ, मैं बहुत हवन वगैरह करवाती हूँ, तो ऐसा है कि हर चीज को एक कैसे भगवती का आवाहन किया, उनको कैसे ये किया, कैसे आरती प्रोसेस में कैसे आरती करते हैं कैसे, तो ये सब चीजें वो भी योगा से मिला करके सब करते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच सर कि आप इतना हार्ड वर्क करते हो। मैं कभी कभार वही बोलती हूँ कि आप सेल्फलेस जो कहते हैं ना, वो प्यार करते हो सबके साथ, विदाउट मनी भी, कभी कभार मनी भी नॉट चार्जिंग, यू आर नॉट चार्जिंग, कुछ तो करते नहीं हो, थोड़ा बहुत तो ये लेते हो, कुछ तो ऐसा है नहीं, बट इतना आप हम देश को या अपने इसको दे रहे हो सेवा, तो बहुत बड़ी बात है, और इतना जागृत कर रहे हो लोगों को। सो थैंक यू सो मच सर। सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपको भी। सर आपने जैसे कल नोटिफिकेशन दिया था यज्ञ का, बट इतना ये सोचा नहीं था कि आज की सुबह इतना मतलब पॉजिटिव वाइब से शुरुआत होगी। वैसे मैं सुबह रामदेव बाबा जी को भी देखता हूँ, उनके साथ थोड़ा बहुत कुछ करता हूँ, आपकी क्लास भी ज्वाइन करता हूँ मेडिटेशन के साथ। तो दिन की शुरुआत तो होती है, बट आज तो कुछ ज्यादा ही हुआ, और इतने संस्कृत के श्लोक पढ़े देखे, मतलब आज कुछ अलग ही लग रहा था सर। घर में घर जैसा नहीं लग रहा था सर, वो वाइब्रेशन कुछ अलग ही थी। तो ओके। सर एक छोटी सी चीज है, जैसे आपकी स्माइल के बारे में बीच में मैंने बोला भी था आपको। तो सर आज यज्ञ से जैसे अग्निदेव जैसे पॉजिटिव वाइब पूरे फैलाते हैं, वैसे आपकी स्माइल हमको पॉजिटिव कर रही थी सर। और आप आज सही में, बहुत सारी मैम लोगों ने भी बोला, आप आज पंडित के रूप में दिख रहे थे सर। आपका ये रूप भी देखने को मिला सर। थैंक यू सो मच सर। ओके। वंस अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। आज का अनुभव तो मैं क्या बताऊं, 7 दिन आपका क्लास ज्वाइन की हो, और ये 7 दिन में कभी 2 साल ज्वाइन करके भी मेरे को इतना नहीं मिला। और अभी तक जितना मैडम ने जितना बात कही है, मेरा भी वही सेम बोलना है कि मेरा भी अनुभव वही है। और कल रात को मैं आज सुबह मैसेज देखी, आज हमारी मेरी बेटी का बर्थडे है, अरे वाह। तो सुबह मेरा सत्यनारायण पूजा करना था, तो भी मैंने 7 बजे आपका क्लास ज्वाइन करने का कोशिश किया, और पूरा नहीं कर पाई थी, आधा ही करी 8:30 बजे तक, क्योंकि मेरा उम्मीद है कि रिकॉर्डिंग सेशन भी मिलेगा तो मैं उसको देख के दोबारा अनुभव करूंगी। और पूजा करते करते मेरे को देर हो गया, और 2 बजे फिर मैं देखी आपका मैसेज, और बहुत टायर्ड थी, फिर भी मैंने ज्वाइन किया। और सही बोलूं तो मैं देखते देखते सो गई थी। अभी जैसे एक कॉल आया, देखा अभी तक आप लाइव में है ही, तो फिर मैंने ज्वाइन किया। और सर इतना अनुभव बताऊंगी, पहले अनुभव था गुरु, हमेशा गुरु बड़े से सीखते हैं, लेकिन आज हमारे सामने जो गुरु बैठे हैं, तो हम इनसे इतना शिक्षा ले सकते हैं, तो बड़े ही हमारे गुरु नहीं होता है, ये भी हम आपके अनुभव, मेरा आज मैं अनुभव की हूँ। और आपसे मैं बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। और मेरा 4 स्टूडेंट हो गया, एक चीज मेरा मिस हो गया, जो अभी आपने बोला कि आज गुरु पूर्णिमा है, आज के दिन अगर आप और शुरुआत करोगे तो बहुत अच्छा। और हमारे 2 स्टूडेंट तो और भी है, आज अगर हम क्लास रखते वो भी मेरा कवर हो जाता, लेकिन मेरा ऑलरेडी 4 क्लास कर रहा है, और मैंने शुरुआत कर दी, और आपसे ही मेरे को ये प्रेरणा मिली है, क्योंकि मैं एक जगह में और योगा क्लास कर रही हूँ, 3 महीना का कोर्स है, लेकिन उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ।
और मेरे को लग रहा था इससे आगे कुछ ज्ञान और मैं कैसे लूं, कि और ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस कैसे लूं। तो जैसे ही हो ईश्वर ने आपसे जुड़ाया, और आपसे जुड़ने के बाद वो कॉन्फिडेंस मेरा आ गए, और मैंने क्लास भी शुरू कर दिया। और आपका क्लास से मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। और क्लास को भी मिस हो जाता है तो मैं सुबह उठ के 5 बजे सेम अनुभव मेरा मिलता है रिकॉर्डिंग सेशन से। सेम अनुभव, लाइव सेशन और रिकॉर्डिंग सेशन का कोई डिफरेंस नहीं है।